हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फ़ोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज मैं आपको दुर्ग, भिलाई और छत्तीसगढ़ की खबर नहीं, कोई नेता नगरी की खबर भी नहीं, आज आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाले एलविश यादव के बारे में बताने वाला हूँ। एलविश यादव के बारे में आप सबको अब तक खबर मिल गई होगी कि एलविश यादव पर आरोप है कि सांपों की तस्करी और साथ ही रेव पार्टी में जो जहर होते, जहरीली जो सांप होते हैं, उसके जहर से वो किस तरह से रेव पार्टी करता है, उसको लेकर उसके ऊपर आरोप लगे हैं। और एलविश यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पूरा मामला क्या है, नोएडा पुलिस ने क्यों इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है, और कुछ लोगों को, 5 लोग के नाम सामने आए अब तक, उन्हें गिरफ्तार क्यों किया है, और गिरफ्तार लोगों ने एलविश यादव का नाम क्यों लिया है, पूरी बात आपको मैं बताने वाला हूं। सिस्टम है भाई सिस्टम, ये डायलॉग आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ये डायलॉग आखिर किसका है? ये डायलॉग के जनक और बिग बॉस OTT 2 विनर एलविश यादव को लेकर बड़ी खबर आई है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। सांपों की तस्करी के आरोप में एलविश यादव के खिलाफ में एफआईआर हो गई है। वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनके नाम राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जिनको गिरफ्तार किए गए उनके नाम जांच में गिरफ्तार किए गए लोगों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एलविश यादव का नाम लिया है। सूत्रों ने जो न्यूज वालों से जो खबरें बताई है, आरोपियों ने कहा है कि वे एलविश यादव की पार्टियों में सांप और जहर की सप्लाई करते थे। पुलिस ने कहा है कि नोएडा में रेव पार्टियों के लिए सांप और जहर की आपूर्ति करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सनसनी, आप जो भी कह सकते हैं, एलविश यादव द्वारा आयोजित की जाती थी। यानी कि पार्टी जो है एलविश यादव की ओर से कराई जाती थी। गिरफ्तार किए गए 5 लोगों ने पुलिस को बताया है कि ये पार्टियां दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में अलग अलग फार्म हाउस में आयोजित की जाती थी, और एलविश यादव ने अपने सहयोगियों के साथ वहां पर सांपों के साथ वीडियो शूट भी किया था। आपने देखा होगा वीडियो, सोशल मीडिया पर काफी इनके वीडियो वायरल होते हैं। ऐसा आरोप है कि रेव पार्टियों में लोगों ने सांप के जहर का भी सेवन किया था। जैसे कि ये चीजें सामने आती रहती है, अक्सर बातें होती है कि सांप के जो जहर होते हैं उसको लोग जो है पार्टी में यूज करते हैं नशा के लिए, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैं। कई बार सामने भी आया है कि ये चीज देखने को मिली है। अधिकारियों ने कहा कि प्रथम सूचना यानी कि एफआईआर में एलविश यादव समेत 6 लोगों के नाम हैं। उन्होंने कहा है 6 आरोपियों में से 5 को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन एलविश यादव को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के पास से 5 कोबरा और करीब 9 सांप और सांप का जहर बरामद किया गया है। 20 ml जहर की बात सामने आ रही है, और एक 2 मुंहा सांप भी बरामद पुलिस ने किया है, और सांपों को वन विभाग को सौंप दिया गया। क्योंकि जब पुलिस कार्रवाई करती है या फिर कोई अन्य डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, तो जो पशु होते हैं या फिर सांप होते हैं, जो भी चीजें बरामद होती है, जब्त की जाती है, उसे वन विभाग को सौंप दिया जाता है। एक पशु कल्याण NGO की शिकायत के बाद गुरुवार की रात को नोएडा के सेक्टर 49 में रेव पार्टी पर छापा मारने के बाद ये पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा, लेकिन ये मामला बड़ा था। मामला इसलिए बड़ा क्योंकि पिछले दिनों आपको पता होगा अक्सर एलविश यादव के बारे में बातें होती थी और लोग उसके डायलॉग बोलते थे, सिस्टम है भाई सिस्टम। अब क्या करें, सिस्टम है भाई सिस्टम, गलत काम का अंजाम यही होता है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एलविश यादव का एक बयान पिछले दिनों ये भी वायरल हुआ था कि गलत काम से पैसे नहीं कमाई जानी चाहिए, उसका अंजाम बुरा होता है। अब उस डायलॉग का आप भी इसका मतलब समझ सकते हैं। कल शाम को PFA से फोन आया था कि इस तरह का कुछ मूवमेंट है कि सांपों को लेकर के, उनके वेनम को लेके कुछ ट्रेड होने की संभावना है। तो उस ट्रैप को लगाया गया था। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और PFA द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया।
जिसमें कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई स्नेक्स उसमें मिले हैं और एक शीशी में वेनम बताया गया है, जो जांच के बाद क्लियर होगा कि ये वास्तविक रूप से क्या है। जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि ये रेप पार्टी में इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, इस तरह की इनपुट थे हमारे पास और इसमें हम लोग काफी लंबे समय से कार्य कर रहे थे और पीएफए इसको फॉलो कर रहा था। उसी आधार पर ये कार्रवाई की गई। कितने लोग के नाम दर्ज किए गए इसमें आप लोगों ने? इसमें एफआईआर की तहरीर मैं आपको शेयर किया हूँ। 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी कुछ अन्य लोगों के नाम पीएफए द्वारा दर्ज कराए गए हैं। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बीजेपी संरक्षण दे रही है एलविश यादव को। ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। मैम, कितने दिनों से ट्रैप कर रहे थे आप लोग? सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है, आपकी क्या मांग है? गिरफ्तारी उनकी तुरंत? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी। SHO सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं, और भेजा मैंने ही भेजा। मैम, कितने दिनों से आप लोग इसको ट्रैप करने? कई दिनों से बेटा। मैम, ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम, जब ये एफआईआर हुई, क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज के न्यूज़पेपर्स में भी है, तो बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या एलविश ने आप लोगों को कोई कांटेक्ट करने की, पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम, जो काम आप ज़रूर कोशिश तो करेंगे। मैम, जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहाँ की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की। देखिए, ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद ज़ीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं, यहाँ से लेकर के रेप तक, वो NGOs को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो NGOs काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मैम, भी। could you talk about the legal repercussions this may have for Elvish Yadav? He should go to jail, beta. This is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. See, you must understand कि cobras, when they lose their venom, they die. Because जो venom होता है, उनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए भगवान ने दिया या सृष्टि ने दिया। मैम, जब आप वेनम निकालेंगे तो ये कुछ खा नहीं पाते,
और जब वो खा नहीं पाते वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए। इसीलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है। अब बेटा मुझे नहीं मालूम। जानकारी मिली है क्या 2 पार्टी हुई थी और बहुत बड़ा और इससे बड़ा रैकेट हो सकता है, क्योंकि ये तो जरूर होगा। एक आहिस्ते आहिस्ते अब पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था बहुत साल पहले। इन्हीं लोगों जिन लोगों ने ट्रैप किया इनको, इन्हीं लोगों ने मंगूस हेयर के ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश, कैमलिन और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं वो मंगूस के पूंछल को काट करके इस्तेमाल करते हैं। तब जाकर के वो धंधा बंद हुआ। तो अगर आप लोग देश में इसको फैलाएंगे तो ये धंधा भी हम लोग बंद कर सकते हैं। जब लोग एक मिनट। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एलविश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। बाकायदा कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग सीएम, स्टेट के सीएम प्रॉपर रैली करते हैं, तो ये एक सवाल। वो तो आप खट्टर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं, सांपों का व्यापार करते हैं, वो उनको इतने प्रिय क्यों हैं। और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी, हमारी वो मंत्री महोदया हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ भी फोटो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। इन्हीं लोगों से पूछिए ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं, पूछिए इनसे। मुझे भी बताइए क्या जवाब देते हैं। फिर आपको कहीं और ले जाएंगे, इजराइल कुछ बात करने लग जाएंगे। उनको बोलिए इस पर भी जवाब दीजिए।